बताओ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की जो हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि हर साल पूछते जाते हैं भाई। और ये हम आपको गारंटी देते हैं 2024 के पेपर भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगर ना मिले तो फिर बताइएगा, आप ये जरूर मिलेंगे भाई आपको, क्योंकि हर साल आए हैं। देखिए हम यहाँ पे आपकी डेट भी लिख दी, 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया था, 2023 में भी आया है, 2021 में भी आया है। मतलब हर साल इस तरह कुछ ना कुछ आते रहते हैं भाई। आपको इसी तरह का सेम टू सेम एक सवाल देखने को मिलेगा, केवल अंक बदले जाएंगे, बाकी इसी के आधार पर आपको सवाल देखने को मिलेगा। ठीक, अगर ना देखने को मिले तो बताइएगा। तो सवाल सॉल्व करने में शुरू से लेकर अंत तक सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। वीडियो जब ज्यादा 5, 6 या 7 मिनट होगी, मतलब 7 मिनट के अधिकतम हो सकती है, उतने में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सवाल क्लियर होगा। ऐसा कोई भी सवाल आया तो हम बुला देंगे सवाल। तो देखिए शुरू करते हैं सवाल। ये कह रहा है ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लो ये बिंदु ए है, ठीक है, और ये बिंदु आपको बी है, ये बिंदु आपस में है। इस बिंदु के लिए मान दिए गए हैं -1 ये माइनस है, -1 माइनस। इस बिंदु के लिए मान दिए 5 2। अब पूछा है ए से बी की दूरी क्या है, ए से बी की दूरी क्या है, यही पूछा है, और कुछ नहीं पूछा, एकदम आसान सवाल। तो देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सवाल आपको निर्देशांक दिया है, इससे दिए गए हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या है, दूरी का फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया है, नहीं याद किया तो अब याद कर लो भाई। क्या होता है x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। अब सब कहेंगे आपको नहीं आता, मान लीजिए कुछ हम ऐसा मान चलते हैं 0 मान को लाते हैं। ये मान लीजिए किसी को नहीं पता x2 x1 क्या है, तो सबर करो, पूरे वीडियो देखिए, अंत तक पूरा समझ आएगा। x2 x1 और y2 y1 है। तो जो पहला वाला मान दिया गया है उसमें से जो पहला मान होगा वो x का मान है, किसका मान होगा, x का, और जो दूसरा वाला मान होगा वो y का होगा। पहला मान हमेशा x का होगा, दूसरा मान हमेशा किसका होगा, y का होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। पहला मान हमेशा x का, दूसरा मान y। अगर मान लो हम इन्हें ले रहे हैं, इन्हें वाले को पहला बिंदु मान रहे हैं, तो ये पहला मान x है, ये y है, इससे भी ये x होगा और ये y, पहला वाला x, दूसरा वाला y। अब इनमें से किसी भी आप x1 x2 मान लो, किसी को भी मान लो, मान लो आप इसे 1 मान दिए और इसे x2 मान दिए, इसे y1 मान दिए, इसे y2 मान दिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप उल्टा ही मान सकते हो, एकदम आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, x y लिखा हमने, फिर 1 2 आपको मान लेना है। अब यहां पर मान लिखो, समझते दूरी क्या है, ए बी दूरी आपको बतानी है, बस मान लो सवाल ऐसे सॉल्व होगा जैसे क्या कहें, एकदम हलवा जैसा सवाल सॉल्व होगा। x2 वैल्यू कितनी है, x2 क्या वैल्यू क्या है 5 माइनस x1 वैल्यू क्या है -1। अब माइनस ये भी है, ये माइनस वाला फॉर्मूला वाला माइनस, तो ये माइनस से गुणा होगा क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। हां सर प्लस बन जाएगा, इतना पता, अगर नहीं पता बता दो। अगर माइनस गुणा माइनस में कराएंगे तो प्लस बनेगा। ठीक है, अब माइनस गुणा प्लस में कराएंगे तो माइनस बनेगा, माइनस गुणा माइनस में तो प्लस, और माइनस गुणा प्लस में तो माइनस, ये बताएंगे। बीच में प्लस का प्लस होता है, फिर y2 का कितना है 2 है, फिर माइनस y1 की मान क्या है -3, ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो क्या बनेगा प्लस, और यहां क्या बनेगा 3। अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर लगाना, तो अब भाई ये जोड़ेंगे कितना आएगा, इधर ही लिख देते हैं, 5 और 6 का स्क्वायर बनेगा, और ये कितना बनेगा 5 का स्क्वायर, 2 3 5 का स्क्वायर। तो हमें पता है भैया कि 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना, अब नहीं पता भाई, बता 6 का स्क्वायर 2 बार बनाओगे तो क्या आएगा 26। इस तरह 5 ऊपर 2 बार बनाओगे 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 36 25 कितना आएगा, 5 6 11 ये 1 और 3 2 6, वो सॉरी 3 2 5 और 1 5 6, तो कितना आ गया, एक भी बराबर आ गया आपका 61 अंडर 61। ये आपका आंसर हो गया, बस इतना करना था और आप फ्री बराबर फ्री मिलता है। फ्री नहीं बोलेंगे मेहनत किया आपने तरीका, फ्री नहीं बोलेंगे पर ये नंबर इतने मिल जाएगा। अब इस तरह से दूसरा सवाल है, दूसरा तुरंत हम लोग क्या बताते हैं, ये बिंदु आप ए मान लीजिए, ठीक है, इसे मान लिया 2,3, दूसरा बिंदु आप बी मान लीजिए। अब दोनों ही ए बी मानो, पी क्यू मान सकते हो, आप जो मान एक्स वाई मान सकते हो, एक्स वाई मानिए क्योंकि आप कंट्रोल कर ऐसे पी क्यू मान लो या कुछ मान सकते हो। पहला वाला क्या होगा, x मान लो, दूसरा वाला y, पहला x दूसरा y, फिर आप 1 1 लगा दो, दोनों में पहले 2 2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब लगाइए दूरी का फॉर्मूला जो लिख दीजिए,
फॉर्मूला लिखेंगे आप कितनी बार लिखने से याद होता है, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो मैं लिखेंगे कितनी बार याद होता है। इधर आपको y2 माइनस y का स्क्वायर। यहाँ मान रखा है भाई, सवाल थोड़ा सा ये कर देंगे क्योंकि आपने पहला वाला सवाल अच्छे समझ लिया, दूसरा वाला भी और दूसरा देखा। x2 वैल्यू कितनी है सब, x2 वैल्यू है 4, फिर माइनस x1 वैल्यू कितनी है 2, अब वो प्लस का है और ये माइनस में छोड़ो वो माइनस हो, ध्यान दीजिए शुरू में बताया प्लस y2 मान क्या है 1 और इधर माइनस फॉर्मूला y2 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है, देखिए a भी बराबर कितना आ रहा है 4 से 2 गया आपका क्या बचा, यहाँ पर स्क्वायर छोड़ देंगे, 4 से 2 गया आपका क्या बचा 2 का स्क्वायर प्लस 3 से -3 से 1 गया क्या है माइनस का 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 वैल्यू 4 आ गया। अब -2 का स्क्वायर क्या होगा सर, तो ये -2 का होगा, -2 में बराबर क्या आएगा प्लस का 4 आएगा, यानी क्या आएगा प्लस का 4। तो यहाँ पर से बाहर आगे लिखे तो भाई आपको हो सकता नहीं कि आप नीचे बना लेंगे नहीं, तो ये अंडर रूट 8 आ गया, 4 4 8, यानी ये आपका आंसर हो गया, अंडर रूट 8 आपका आंसर हो गया। बस इतना करना था, इसका आपको भी 1 नंबर दिया जाएगा, कभी कभी 1 नंबर में आता है और भी गलती में आ गया तो, और नहीं तो 2 नंबर के सवाल रखे जाते हैं। फिलहाल 2022 में 2 गलती में आया था, 2023 में 2 गलती में आया था, वो सकता है आपके टाइम में 2 नंबर में आ जाए, ठीक है। तो आपको इस तरह सवाल जरूर पढ़ लेने हैं, कंफर्म है आएगा 100% चांस है ये सवाल आना चाहिए, आप चाहे जो कर लीजिए, डाटा बताएगा आपको सवाल जरूर आना है। तो सवाल कैसे लगा, आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो ये डिसलाइक का ऑप्शन उसे दबा दीजिएगा, ठीक है। जैसा भी आपको लगे समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया तो भाई डिसलाइक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। ऐसी किसी भी टॉपिक वीडियो चाहते हो आप, क्लास 10 मैथ का या 9th का, जो भी आप चाहते हो कि ये टॉपिक वीडियो बनाइए सर, ये हमें समझ नहीं आता तो हम उसे कमेंट करिए, हम वीडियो जरूर बनाएंगे। और ऐसे शॉर्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, छोटी वीडियो होगी परंतु इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक नमस्कार।